Good morning, student. Today I am going to start the new chapter that is a determinant. अब तक आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था, तो मैट्रिसेस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड इट हैज़ गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को समझने के लिए जैसे हम इक्वेशन कंसीडर करें a11x प्लस a12y इक्वल टू c1, a12x प्लस a21x a22y इक्वल टू c2. अब इस इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज a11 a12 a21 a22, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, और फिर ये कॉलम मैट्रिक्स XY. दिस इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स C1 C2. इस इक्वेशंस को हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A. तो अब इस मैट्रिक्स को अगर हम इस तरह लिखें A11 A12 A21 A22 और इसकी वैल्यू फाइंड करें, पहले लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें A11 A22 माइनस दिस इनटू दिस A21 A12, देन दिस इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स है हमारा, उसका ये डिटर्मिनेंट है. तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और ये किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है. जैसे हम एक लें डिटर्मिनेंट 1 2 3 8. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 6 2. So this is the value of this determinant. अब अगर 3/3 की डिटर्मिनेंट है तो हम इसको ये कहेंगे कि डेल्टा 1 इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. हम यहाँ पे 2/2 या 3/3 ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जितनी रो होती है उतने ही कॉलम्स होते हैं. इसलिए डिटर्मिनेंट में हम लोग 2/2 3/3 के बजाय डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ये यूज करेंगे. अब जैसे डिटर्मिनेंट हम लें, दिस इज 3/3 डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ये एक डिटर्मिनेंट है हमारी. अब इस डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए 3/3 डिटर्मिनेंट को किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं. तो अब जैसे इसको अगर हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग अगर एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है A11. तो A11 जब लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं हम उनको पहले लिखेंगे. फिर फर्स्ट रो के जब अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स का साइन जो है वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा. फिर उसके बाद दूसरा टर्म है माइनस A12. A12 जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा वो हम लिखेंगे A21 A23 A31 एंड A32. फिर प्लस A13 दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो बच रहा है वो एलिमेंट हम लिखेंगे A21 A22 A31 एंड A32.
अब ये 2/2 की डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हमें पता है, लीडिंग एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें माइनस दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा A11, इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 मल्टीप्लाइड बाई A32 A21 मल्टीप्लाइड बाई A32 माइनस दिस इंटू दिस A31 मल्टीप्लाइड बाई A23 प्लस A13 लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें A21 A32 माइनस दिस इंटू दिस A31 A22। ठीक है, तो ये 3/3 की डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली A11 का जो है ये कहलाता है कोफैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स के साइन जो होंगे वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको अगर ऐड करने पे इवन आ रहा है तो उस एलिमेंट का साइन पॉजिटिव होगा, अगर ऑड आ रहा है तो उसका साइन नेगेटिव होगा। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो A12 इसका साइन नेगेटिव होगा, A22 का साइन पॉजिटिव होगा, A32 का साइन नेगेटिव होगा। तो किसी भी 3/3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको किसी भी रो या किसी कॉलम के अगेन एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो दोनों केस में सेम हो। स्टूडेंट, ये एक 3/3 की डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको अगर एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हम उनको लिखेंगे पहले। फिर 2 जो है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है इसलिए इसका साइन -2 होगा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स आएंगे हम उनको लिखेंगे। फिर इसके बाद +3 ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसका लिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी जो बच रहा है वो हम लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48 माइनस 2 4 × 9 36 माइनस 7 × 6 42 प्लस 3 4 × 8 32 माइनस 7 × 5 35। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 2 × 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 3 × 32 माइनस 35 माइनस 3। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 12 माइनस 9 एंड दिस वैल्यू इज 0। तो ये मेथड है किसी भी डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2/2 की दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिसेस का होता तो मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में हम ये नहीं कहेंगे कि 2 = 2x एंड 1 = 6।
अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो उनकी वैल्यूज इक्वल होंगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24। तो ये वैल्यू हो जाएगी -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर minus 24, 2x square will be minus 18 plus 24 and this is 6. So 2x square equal to 6, x square will be 3, so the value of x will be plus minus under root 3. तो स्टूडेंट कहने का ये मतलब है कि अगर कोई दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो हम कभी भी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल नहीं करेंगे, जैसा हम लोग मैट्रिसेस में करते हैं। अगर 3/3 की दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो उन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को जो है हम आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो है ये थोड़ा स्टडी करेंगे।